नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आपके न्यूज फाउंडेशन पर। झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हेमंत सोरेन ने वहां पर फिर से कमान संभाली है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बड़े दिग्गजों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। एक नाम बिहार का भी से जुड़े हुए सांसद का भी है, वो है पप्पू यादव। उनसे हेमंत सोरेन क्यों मिले और नीतीश कुमार से झारखंड के बड़े नेता सरयू राय क्यों मिलने पहुंचे? झारखंड को लेकर के बिहार में क्या सियासी हलचल चल रही है? आरजेडी की प्लानिंग क्या है? क्योंकि आरजेडी ने जो दावा किया है उसको भी डिकोड करेंगे। झारखंड में सितंबर अक्टूबर के बीच में चुनाव हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। वहां पर जो है लोकसभा के चुनाव में एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं थी। वहां पर एनडीए को इस बार कई सीटों का नुकसान हुआ और कई जगहों पर एनडीए जो है पिछड़ गई, खास करके आदिवासी बहुल इलाकों में। कहा जाता है कि इस बार का पूरा चुनाव जो है आदिवासी वर्सेस नॉन आदिवासी के बीच में जो है वो झारखंड में होने वाला है। लेकिन इसे बड़ा खेल करेगा कुर्मी और महतो, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। झारखंड में इस वक्त कुल जो वोटर्स हैं उसमें 40% जेएमएम के साथ नजर में आता है, क्योंकि वहां पर आदिवासी और मुसलमानों को जोड़ दे तो करीब करीब ये फिगर उसी के आसपास बैठता है। बाकी 60 में सब हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बिहार से गए हुए लोग हैं और उसमें कुर्मी और महतो जैसी जो जातियां वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। नीतीश कुमार की नज़र है, इसलिए पिछले कई सालों से झारखंड में पार्टी के विस्तार पर वो नज़र बनाए हुए हैं। झारखंड से आने वाले एक बड़े नेता को आरसीपी सिंह की जगह राज्यसभा भेज के नीतीश कुमार ने यही मैसेज दिया। तेजस्वी यादव के लिए पिछला ही विधानसभा वहां पर लॉटरी लेकर के आया, उनके एक विधायक जीत करके आए और वो लगातार सरकार में मंत्री बने हुए हैं। बिहार के में हलचल झारखंड को लेकर के तेज हो गई है देवांशु, और वहां पर झारखंड के बड़े नेता हैं सरयू राय, जिन्होंने पिछली बार सिटिंग सीएम रहे रघुवर दास को वहां पर चुनाव हरवाया, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। तो दूसरी तरफ पप्पू यादव जैसे बड़े नेताओं से हेमंत सोरेन की मुलाकात दिल्ली में हो रही है। तेजस्वी यादव से उनकी नज़दीकियां जो हैं वो पहले से जग जाहिर हैं। क्या खिचड़ी पक रही है झारखंड और बिहार के बीच में? पप्पू यादव की मुलाकात जो हेमंत सोरेन के साथ हुई उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सरयू राय जो है वो पटना आकर एक अन्य मार्ग में सीएम नीतीश कुमार से जो है वो मिलते हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से दोनों नेता जो है वो तस्वीर खिंचवाते हुए या कहें कि फ़ोटो खिंचवाते हुए नज़र आए हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात जो है वो बिल्कुल कहें कि राजनीतिक थी। दोनों नेताओं के बीच में झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें दोनों जो लोग हैं या कहें कि जेडीयू और उनकी पार्टी जो है बीजेएम, हालांकि वो निर्दलीय विधायक है, जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास को उन्होंने हराया था बीते विधानसभा चुनाव में। बतौर जब वो सीएम थे रघुवर दास, तब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बीजेपी के हैं थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो फिर वो निर्दलीय लड़ते हैं और रघुवर दास को हरा देते हैं और फिर भारतीय जनतंत्र मोर्चा बनाते हैं। और कहा जा रहा है कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा और जेडीयू का गठबंधन जो है वो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हो सकता है। ये जानकारी जो है वो निकली है और दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, जिसको ट्वीट के माध्यम से साझा भी सरयू राय ने किया है। और देखिए स्क्रीन पर हम चला भी रहे हैं, क्या कुछ लिखा है सरयू राय ने अपने ट्विटर हैंडल से। सरयू राय अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, हाँ, पटना मुख्यमंत्री निवास में नीतीश कुमार से भेंट हुई। झारखंड विधानसभा के आगामी चुनाव में हमारी संभावित भूमिका के बारे में संक्षिप्त परंतु फलदायक चर्चा हुई। साथ में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। क्लियर यहाँ ट्विटर के माध्यम से कि झारखंड चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। देखिए सरयू राय बिहार की एक पार्टी को झारखंड ले जाकर मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सरयू राय पुराने नेता हैं झारखंड के। वो इस बात को, जैसे कि आपने इंट्रो में कहा ना कि महतो वोट बैंक, कहीं ना कहीं सरयू राय ये जानते हैं कि अगर महतो वोट बैंक को अगर नीतीश कुमार अपने खेमे में करने में अगर सफल रहे, जो बिहारी वहाँ, जो कुर्मी वोटर वहाँ रहता है, जो बिहारी झारखंड में रहता है, उसको भी अगर अपने खेमे में करने में अगर सफल रहते हैं नीतीश कुमार, अगर काफ़ी हद तक है 50% भी सफल होते हैं, तो एक अच्छा वोट बैंक, एक अच्छा चंक जो है वो झारखंड में बन जाता है। अगर सरयू राय और नीतीश कुमार का गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये तो झटका ही रहेगा। रोहित, नहीं, देखिए इसमें दूसरा एंगल भी है। दूसरा एंगल ये है कि सरयू राय की लड़ाई वहां पर उस वक्त के मुख्यमंत्री रघुवर दास से थी। रघुवर दास को बीजेपी ने झारखंड की राजनीति से बाहर कर दिया, राज्यपाल बना करके। वो ओडिशा के राज्यपाल मौजूदा वक्त में, क्योंकि रघुवर दास जो है गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल पूरा करने वाले इकलौते नेता हैं झारखंड के अंदर में। बड़ा जब वो आए थे तो बहुत तरह की बातें हुई थी, लेकिन उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे स्थानीय राजनीति में, लिहाजा उनके खिलाफ में एक गुस्सा था।
वहां पर जो सुदेश महतो की पार्टी है उनके साथ में गठबंधन बीजेपी का पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं हो पाया, और इसके पीछे की बड़ी वजह यही थी कि जो बीजेपी है और जो सुदेश महतो की पार्टी थी, उन दोनों की आजसू उन दोनों के बीच में जो है सीटों के फॉर्मूले पर बात नहीं बन पाई, और इसकी वजह से वहां पर बहुत खराब मैसेज गया। हालांकि जो अभी जो देवांशु जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं वो भी अलार्मिंग है, इसीलिए वहां पर दो बड़े दिग्गज नेताओं को उतारा है बीजेपी ने। एक जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा वक्त में मोदी कैबिनेट में बड़े कद्दावर शिवराज सिंह चौहान, मंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान, और दूसरा हेमंत विश्व शर्मा को। हाँ, देखिए दोनों को लाने के पीछे कारण क्या है? एक तो चेहरा बहुत बड़ा है, मतलब आपको जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान उनका, और दूसरी तरफ हेमंत विश्व शर्मा को लाने के पीछे का कारण ये है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो है ना बड़ा कई ऐसे पॉकेट्स हैं, आप चाहे जमशेदपुर ले लें, धनबाद ले लें, रांची ले लें, इन जगहों पर कई बार इस तरह की हिंसा होती रही है। तो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश में बीजेपी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी को मालूम है कि वहाँ का मुस्लिम वोटर जो है उनको वोट नहीं देने जा रहा है। दूसरा जो वहाँ पे जो एक बात है कि इस बार बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े आदिवासी नेता वहाँ पे चुनाव हार गए लोकसभा का, यानी आदिवासी वोटर वहां से छिटक गया। अब छिटका कैसे है, उसके पीछे की कहानी जो 30% जो लगभग वोटर है वहां पे देवांशु कुल आबादी का वोटर का, तो उसमें क्या है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हुई सीबीआई ईडी की, उससे जो आदिवासी कम्युनिटी है उसको लगता है कि उसके नेता की आवाज को दबाया जा रहा है। जैसा कि बिहार में लालू यादव को लेकर लगता है यादवों को कि भाई उनके नेता को क्रश किया जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति वहां बनी है। तो दो बड़े चेहरों को उतारा है, लेकिन अब देखिए नीतीश कुमार ने, क्योंकि उनके पास वहां पे कोई जिताऊ चेहरा नहीं है जदयू के पास में, तो जिताऊ चेहरे के तौर पे सरयू राय हो सकते हैं। बार्गेन करने की स्थिति में नीतीश कुमार फिलहाल अब आ जाएंगे, जैसे ही सरयू राय इनके साथ आने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने सरयू राय की वजह से देखा है झारखंड के विधानसभा चुनाव में पिछली बार कि किस तरीके से वहां पर जब 19 में विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर सरयू राय ने सिर्फ 8 सीटें हरवाई, और वो जमशेदपुर और आसपास की पूरी सीटें थी जहां पर उनका प्रभाव था, जहां पर बड़ी संख्या में बिहारी रहते हैं या फिर हिंदी भाषी लोग रहते हैं। तो ये स्थिति है और नीतीश कुमार इसको भाप रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार चाहते हैं पार्टी का विस्तार करना, बिहार के बिल्कुल बगल का राज्य है और वहां पर जदयू सिमटते सिमटते गायब हो गई है, तो नीतीश कुमार उसको वहां से फिर से एक बेस देना चाहते हैं, और सरयू राय एक बड़ा मुफीद चेहरा हो सकते हैं। और क्योंकि सरयू राय के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश को एक मजबूत मतलब दमदार चेहरा में मिल रहा है। लेकिन सरयू राय के खिलाफ एक दिक्कत यह है कि इस बार उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है झारखंड में। एंटी इनकम्बेंसी है क्योंकि मेरी एक वहाँ के कुछ लोग हैं जो स्थानीय स्तर पे जो सरयू राय के आसपास की खबरों को देखते हैं, वो बता रहे थे कि सरयू राय के पास रघुवर दास के विरोध के अलावा बहुत कुछ नहीं है कहने के लिए। अच्छा, तो वहां पर तो अब रघुवर दास नहीं है, लिहाजा रघुवर दास के सेंट्रिक जो मुद्दे हैं उसको सरयू राय उठाना चाहते हैं, तभी वो जीतेंगे, या फिर उनके साथ में बीजेपी या जदयू जैसा जैसी कोई बड़ी पार्टी हो तब वो जीत सकते हैं। अब क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आएंगे तो बीजेपी को मालूम है कि जो आजसू को पिछली बार जो उसने अपने साथ नहीं लिया और जो उसका नुकसान हुआ है वहां पे, तो उस नुकसान को इस बार कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। और कोशिश ये भी होगी क्योंकि उसको मालूम है कि क्या हुआ है आपको मौजूदा वक्त में जब चुनाव हुए हैं आपको लोकसभा के, वहाँ के पत्रकार बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कह रहे हैं कि वो तमाम सीटें जहाँ पर आदिवासी बहुल इलाके हैं वहाँ पर अब समझिए कि वोटों की गिनती करिए आप 40,000 प्लस 1 से, यानी कि बीजेपी को पहले 40,000 वोट तो जेएमएम को ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आदिवासी और मुसलमान जो है इंटैक्ट है। वहाँ पर कांग्रेस साथ में तो और इंटैक्ट हो जाती है वो, लिहाजा बीजेपी के लिए वहां पे फाइट करना मुश्किल है। लिहाजा वो चाहती है कि जो आपको वहां पर कुर्मी, कोयरी या फिर जो महतो वोट बैंक है उसको एक साथ करे, और वहां पे जो कार्ड खेला जाए वो कार्ड हो वहां पे भ्रष्टाचार बनाम जो साफ सुथरी सरकार का, वहां पे कार्ड चले हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, वहां पे कार्ड चले एग्रेसिव वर्सेस नॉन एग्रेसिव पॉलिटिक्स का। तो इस तरह की स्थिति बनाई जा रही है वहां पे, और नीतीश कुमार को एक वहां पे मुफीद चेहरा मिल रहा है सरयू राय के नाम पे, क्योंकि देश में 3 नेताओं की चर्चा हमेशा हुई है देवांशु, हिंदी पट्टी में कम से कम, जिससे पार पाना मतलब किसी के लिए आसान नहीं है। वो हेमंत सोरेन हो, उसकी भी ताबूत में कील ठोकने का काम सरयू राय कर रहे हैं, झारखंड में कर रहे हैं, तो बिहार में ललन सिंह और सुशील मोदी जैसे बड़े चेहरे को इसी काम के लिए जाना जाता है, मतलब कागज से बड़े पक्के लोग हैं। और ये हिंदी पट्टी में बिहार, यूपी, आप राजस्थान, आप हरियाणा,
मध्य प्रदेश देखिए तो यहाँ पर इन सभी राज्यों में इन तीनों के लेवल का पेपर के मामले में कोई स्ट्रांग नेता नहीं है। तो सरयू राय को लाना नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी मजबूरी है, जरूरी है। हाँ, उपलब्धि भी कह सकते हैं कि उनके चेहरे पर नीतीश कुमार बहुत कमाल कर सकते हैं। झारखंड से बिहार का एक बड़ा हिस्सा लगता है, जो हिस्सा लगता है वहां पे नीतीश कुमार की पार्टी बड़ी स्ट्रांग है वहां पे, लिहाजा नीतीश कुमार चाहेंगे कि बार्गेन करें और बार्गेन करके वो उन सीटों पर दावा ठोके जो कि जहां पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है या जहां पर उनके प्रत्याशी जीत सकते हैं। हाँ, अब चलते हैं रोहित आरजेडी वाले खेमे में। देखिए 5 जुलाई को जो है आरजेडी पार्टी की स्थापना दिवस था। उस दिन जो है वो झारखंड के आरजेडी के प्रभारी जो हैं वो जयप्रकाश नारायण रांची पहुंचते हैं। फिर अगले दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है और संजय सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम जो है वो 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे मालिक जो हैं वो नहीं है, वो कौन, जेएमएम नहीं है, जेएमएम क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं है। हम जो है वो 22 सीटों पर जो है वो लड़ेंगे, ये तल्ख तेवर थे। हालांकि कल यानी कि 14 जुलाई को श्याम रजक भी आरजेडी पहुंचते हैं। आरजेडी के पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्याम रजक थोड़े मतलब कि नॉर्मल रहते हैं और वो कहते हैं कि आरजेडी गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी। ठीक है, ये डेवलपमेंट है। तो कुल मिला के कि आरजेडी भी जो है अपने स्तर से जो है वो तैयारी कर रही है। उसकी तैयारी जो है वो झारखंड के 81 में से 22 सीटों पर जो है वो है और एक एक करके बिहार के बड़े नेता आरजेडी के जो है वो झारखंड पहुंच रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है वो तेजस्वी का भी दौरा जो है वहां पर लगने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये जो आज डेवलपमेंट रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो हेमंत सोरेन मुलाकात करते हैं दिल्ली में पप्पू यादव से। वैसे पप्पू यादव हेमंत सोरेन के बीच में कहा जाता है कि दोस्ती पुरानी है, लेकिन क्या ये दोस्ती वाली मुलाकात थी या किसके पीछे भी कुछ लग रहा है आपको? नहीं, देखिए क्योंकि पप्पू यादव ने कमाल तो किया है और मतलब पप्पू यादव एक फेस तो बने हैं बिहार में, इसमें कोई शक नहीं है। तो पप्पू यादव का इस्तेमाल कर सकते हैं हेमंत सोरेन आने वाले वक्त में बिहारियों को प्रभावित करने के लिए, बीजेपी के कार्ड के तौर पर आप कह लीजिए। ये मुलाकात इस तरीके से है और देखिए हर नेता चाहता है कि उसके पास स्ट्रांग होल्ड हो, उसके पास ज़्यादा चेहरे हों। बिहार पप्पू यादव क्योंकि देखिए झारखंड में कुछ पहले भी गए थे, तो पप्पू यादव क्योंकि कुछ सीटों पर तो असर रखेंगे ना, मतलब ठीक है बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो वहाँ जाकर किसी विधानसभा में अगर 2000 लोगों को प्रभावित कर देते हैं तो विधानसभा में जीत हार का मार्जिन तो यही होता है। तो लेकिन ये जो आप जो बात कह रहे हैं कि आरजेडी कह रही है कि हम मतलब 22 सीटों पर 22 पे लड़ेंगे और उसमें एक जो आपने बात की कि कोई मालिक नहीं है हमारा, देखिए ये सब बोगस बात है। अब बोगस कैसे है, देखिए बिहार में अब कांग्रेस बिहार में कहे कि हमारा कोई माँ बाप मालिक नहीं है, आरजेडी ही मालिक है कांग्रेस। बोल दीजिए, लेकिन बोलिए कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं वाली बात है कि भाई मोटिवेट तो करना पड़ेगा। पिछले बार आरजेडी चुनाव लड़ी, उसमें से जीती सिर्फ एक सीट पर, चतरा। हाँ, और वहां पे लगातार, क्योंकि देखिए चतरा में भी क्यों जीती, क्योंकि वहां पर बिहारी आबादी बहुत है वहां पे, क्योंकि जो आरजेडी जिस कॉम्बिनेशन में चुनाव लड़ रही थी वहां पे उस कॉम्बिनेशन का वोट वहां पे ज्यादा है, चुनाव जीत गई। अब यहाँ पे देखिए जेएमएम ही तय करेगी। देखिए वहाँ जैसे हर स्टेट में ना एक पार्टी होती है जो दादा की भूमिका में होती है, जब वहाँ पे महागठबंधन में जेएमएम दादा वाली भूमिका में है क्योंकि उसका वोट बैंक है। वो वोट बैंक क्या है, उसके पास 30% वोट बैंक है। जैसे नीतीश जदयू बिहार में करें, अगर आरजेडी की बात करें तो उसको एमवाई जोड़ लेते हैं तो एमवाई जोड़ के कितना परसेंट वोट हो जाता है बिहार के अंदर में। उसी तरीके से वहाँ पे जेएमएम की स्थिति है, जेएमएम के पास आदिवासी वोट बैंक है। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे बड़े चेहरे जो वहाँ के आदिवासी के बड़े नेता के तौर पर रहे, वो अपने अपने विधानसभाओं में, अपने अपने लोकसभा में उनको हार हुई है लोकसभा चुनाव में। तो वहां पर अब एक ही सर्वमान्य नेता के तौर पर हैं आदिवासियों के फिलहाल के वक्त में, वो है हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन के पास 30% वोट बैंक है, तो 100 में जिसके पास 30 होगा देवांशु, तो वही तो तय करेगा नहीं कौन कितने पे लड़ेगा। तो आरजेडी बहुत, लेकिन देखिए दूसरा बयान है कि जो है इसी में 14 जुलाई का कल का श्याम रजक का है और उसमें वो कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है। अब देखिए है क्या कि वहां पे जेएमएम तय करेगी कौन कितने पे लड़ेगा। जहां जहां जेएमएम को लगेगा कि आरजेडी का स्ट्रांग होल्ड है वहां पे तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार फाइनली वहां पे गठबंधन में आएंगे, क्योंकि बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी है, मैं यहाँ पे देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले आंकड़े, पिछली बार बाबूलाल मरांडी की पार्टी जो है अलग चुनाव लड़ी थी। अब देखिए स्थिति ये है कि वहाँ पे जो स्थिति फिलहाल के वक्त में है वो यही है कि बीजेपी को भी वहाँ पे अलायंस पार्टनर चाहिए और नीतीश कुमार वहाँ पे एक मतलब एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप मानिए कि जो 40% वोट बैंक है, उसके अलावा जो 60% जो वोटर है वहाँ का, उसमें से नीतीश कुमार का जो कुर्मी कोयरी जो वोटर है वो बड़ी संख्या में झारखंड के अंदर में है और इसका
फायदा लेने की कोशिश बीजेपी करेगी। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी को 50 सीट पे चुनाव नहीं लड़ना है, 20 पे नहीं लड़ना है, उनकी लिए अगर 5-6 सीटें भी मिलती हैं तो बहुत हैं। एनडीए में मिलती है बहुत, हाँ, तो वो अपने पार्टी का विस्तार करेंगे और वो विस्तार करने का असर दिखेगा। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने नो डाउट बिहार के अंदर में वो भले ही गठबंधन के साथ रहे हो, एनडीए के साथ रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार ने एक स्टेबल गवर्नमेंट दी है। तो झारखंड में भी बीजेपी इसी नैरेटिव को सेट करेगी नीतीश कुमार के चेहरे के नाम पर कि देखिए हमारे पार्टनर है, बहुत पुराने हैं, बहुत भरोसेमंद हैं, जाते भले हैं छोड़ के हमारे साथ चले आते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भुनाने की कोशिश होगी। और शिवराज सिंह चौहान हो, उनसे एक अच्छे संबंध है। जहाँ पर दिखेगा कि भाई यहाँ पे जैसे जहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो रहा होगा वहाँ पे उनके एग्रेसिव नेता पहले से हैं, और जहाँ पे लेना होगा सबका वोट लेना, वहाँ नीतीश कुमार से चेहरे को भुना सकती है। यहाँ महत्व वोटर है, हाँ, नीतीश कुमार जाएंगे। तो ये स्थिति होने जा रही है वहाँ पे। तो पप्पू यादव से मिलना, ये बता रहे हैं हेमंत सोरेन कि भाई उनके पास भी चेहरे हैं। हाँ। और नीतीश कुमार से सरयू राय का अचानक से आके पटना में मिलना, नीतीश कुमार की आवाज़ पर मुलाकात होना, ये बता रहा है नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी की भी एक तरीके से सहमति हो सकती है। पार्टी विस्तार करेगी, करती है तमाम पार्टियां, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है नीतीश कुमार के लिए फिलहाल जो सबसे सही होगा वो यही है कि वो बीजेपी के साथ अलायंस पार्टनर बने और वहाँ पे चुनाव लड़े, तो उनके लिए फायदा। और एक चीज़ यहाँ पे और है रोहित की, कहीं ना कहीं झारखंड में भी नीतीश कुमार जो है, सरयू राय ने जिस तरीके से मुलाकात की, नज़रें जो हैं वो बीजेपी की भी होगी इस मुलाकात पे। कहीं ना कहीं बार्गेन की स्थिति में नीतीश कुमार धीरे धीरे ही सही, थोड़े ही सही झारखंड में भी आते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें, पप्पू यादव की वैल्यू जो है वो बिहार ही नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री को भी अब समझ में आने लगा है कि चुनाव हो रहे हैं और पप्पू यादव की ज़रूरत हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी पड़े। इसलिए अभी दिल्ली गए और उन्होंने मुलाकात जो है वो पप्पू यादव से भी कर ली। तो बहुत पानी जो है वो झारखंड के सियासी गलियारों में बहना है, बहुत कुछ होगा, बहुत हलचल होगी, बहुत मुलाकातें होंगी। हमारी नज़रें जो हैं सब पर बनी हुई रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।